हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। बहुत ही सुंदर सा बैग बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे एक पीस मैंने रेडी किया है, बीच में रबड़ सीट डाली है और नॉन वूवन मेन फैब्रिक को रखते हुए इसमें मैंने सिलाई लगा के रेडी कर लिया। और इस तरह से इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 इंच यानी कि 12 इंच, और लंबाई ली है 23.5 इंच, 23.5 इंच। अब यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हमें निशान लगाना है 3 इंच पे। 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें दूसरे साइड तक लगा लेना है। लाइन को सीधा करेंगे और इसी निशान से हमें इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे बनाएंगे हम पॉकेट। पॉकेट के लिए यहाँ पे हम जिपर अटैच करेंगे। जिपर को उल्टा करते हुए रखना है, सीधी सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से रखते हुए एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसको उल्टी साइड में पलट लेंगे और इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिलाई है वो कितनी फिनिशिंग के साथ ही लग के रेडी हुई है। सेम इसी तरह से जो हमने दूसरा वाला पीस कट किया था उसको भी जोड़ के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे इसको भी ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे, सीधी सिलाई लगा के टॉप स्टिच लगा लेंगे। अभी हमें इसमें रनर डाल लेना है। ये मैंने रनर डाल लिया। अब हम इसमें पॉकेट अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम ये देखिए नॉन वूवन ले लिए हैं और इसकी जो इस तरह से ऊंचाई है वो है 9.5 इंच। चौड़ाई हमें इसे बराबर की ही लेनी है, थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है तो अभी हम बाद में कट करके निकाल देंगे। जिपर को ऐसे रखना है उल्टा करते हुए, इसी के ऊपर हमें ये नॉन वूवन रखना है और यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से ये जो पट्टी एक्स्ट्रा थी उसको भी कट करके निकाल देंगे। अब इसको हमें ऐसे उल्टी साइड में पलट लेना है और यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए रखना है, सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको ऐसे उल्टी साइड में पलटेंगे, बाकी की सिलाई हम उल्टे वाले साइड से लगाएंगे और यहाँ से हल्का सा ऐसे अंदर को फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी जो पॉकेट है वो बन के रेडी हो जाएगी। दूसरे साइड में भी हम अंदर की साइड में एक छोटी पॉकेट बनाएंगे। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे ये देखिए पीस रेडी कर लिया है। ऊंचाई है इसकी 7 इंच की और चौड़ाई में है ये 6 इंच। ऊपर की साइड में मैंने जिपर भी अटैच कर लिया और जो हमने दूसरे साइड में पॉकेट लगाया है उस पॉकेट से हम एक निशान लगाएंगे 5 इंच पे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहीं से हमें इस पॉकेट को अटैच कर लेना है। थोड़ा सा ऐसे अंदर को फोल्ड करते हुए चारों साइड से इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी पॉकेट बन जाएगी। ये देखिए दोनों साइड में हमने पॉकेट अटैच कर लिया। अभी इसको हम सीधा करेंगे और यहाँ पे जो ये बाहर के साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी कट करके बराबर कर लेंगे। यहाँ से एक जिपर को ऐसे निकालेंगे, इसको हमें दूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही रखना है, उल्टा करते हुए सीधी सिलाई लगा के टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो ये मैंने यहाँ पे भी जिपर अटैच कर लिया। अब इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से इसको हमें सेंटर निकालना है। अब हम अटैच करेंगे इसमें हैंडल। तो ऐसे सेंटर निकालेंगे, जो भी सेंटर निकल के आता है वहाँ पे हमें निशान लगाना है और इस निशान से हमें इस साइड में निशान लगाना है 3 इंच पे, दूसरे साइड में भी 3 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर से हमें एक निशान लगाना है 1.5 इंच पे, 1.5 इंच इस तरह से, और ऐसे इसको सीधा करना है। और जहाँ तक हमारा कपड़ा है वहाँ से हमें ऊपर के साइड में 1/2 इंच छोड़ देना है कपड़े को इस तरह से, और 1 इंच का यहाँ पे हमें बॉक्स बना लेना है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी निशान लगाना है। 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए 1 इंच का बॉक्स बनाएंगे और इसी बॉक्स में हमें हैंडल अटैच करने हैं। तो 2 हैंडल मैंने बना के लिए हैं। हैंडल के अंदर भी मैंने रबड़ सीट का यूज किया है और लंबाई इसकी है 22 इंच, 22 इंच की। दोनों हैंडल बराबर के हैं। एक हैंडल को साइड में रखेंगे और यहाँ पे जो हमने ये बॉक्स बनाए थे इस बॉक्स में हमें हैंडल को ऐसे रखना है। ये देखिए ये जो लाइन है इससे आधा इंच ऊपर करते हुए और इसी लाइन के बराबर से ऐसे इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से हैंडल को ऊपर करते हुए पहले चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है, फिर बीच में हमें क्रॉस बना लेना है। सेम ऐसे ही दूसरे साइड के हैंडल को सिल लेना है। तो ये देखिए एक साइड में मैंने हैंडल अटैच कर लिया है। जिस तरह से मैंने ये हैंडल अटैच किया है सेम वैसे ही हमें दूसरे वाले हैंडल को दूसरे साइड में अटैच कर लेना है। तो दोनों साइड में मैंने हैंडल अटैच कर लिए हैं। ये देखिए अब इसको हमें ऐसे मिलाते हुए रखना है
और यहाँ पे हमें रनर डाल लेना है। तो एक बार रनर डालेंगे और हम पूरी जिप को बंद कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से रनर निकाल के फिर से डाल लेना है। तो यहाँ पे रनर डालना बहुत आसान है। दोनों साइड की वायर जो है थोड़ा सा सीधी करेंगे और इस तरह से रनर आसानी से पड़ जाएगा। यहाँ पे जो ये वायर सीधी करी थी इसको भी कट कर देंगे। अब यहाँ पे इसको ऐसे सेंटर से पकड़ेंगे और बराबर से मिलाते हुए रखेंगे। जो भी इसका सेंटर निकल के आता है वहाँ पे हम इस साइड में कट लगाएंगे। छोटा सा कट लगाना है हमें। सेम ऐसे ही दूसरे साइड का सेंटर निकाल लेना है। जिपर को एकदम सीधा पकड़ना है और दूसरे साइड का जो ये सेंटर निकल के आता है वहाँ पे हम कट लगा लेंगे। तो दोनों साइड में मैंने कट लगा लिया। मुझे साइड में 4.5 इंच की पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ से 4.5 इंच का हाफ लेंगे, 2 इंच और 2 पॉइंट तक हम बढ़ा लेंगे। इस तरह से यहाँ पे ये निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड से हमें पट्टी रखनी है 2 इंच की। तो यहाँ से 2 इंच का हाफ लेंगे, 1 इंच। इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो जो हमने दोनों निशान लगाए हैं, इन दोनों निशानों के बीच का जो गैप है अब हम उसकी लंबाई नापते हैं। तो ये है 8.5 इंच। तो अब हमें 8.5 इंच लंबी पट्टी लेनी है। एक दीदी का कमेंट था कि हम ये कैसे नापें कि हमें कितनी लंबी पट्टी लेनी है। तो बस इसी तरह से आप नाप सकते हैं। देखिए चौड़ाई इसकी है 4.5 इंच और लंबाई है 8.5 इंच। अब इसको हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और एक साइड में हमें सेंटर में कट लगा लेना है छोटा सा। तो ये हमारा सेंटर निकल जाएगा। और जो हमारा साइड ऊपर साइड में रहेगा उसकी चौड़ाई हमें 2 इंच ही रखनी है। तो यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और बंद वाले साइड से हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे। इस तरह से जो हमने जिपर की साइड में निशान लगाया था ऊपर की साइड में 1 इंच पे, वैसे ही यहाँ पे निशान लगाना है। और इस तरह से हम निशान लगाएंगे तिरछे में 4 इंच तक और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी लाइन पे हमें इसकी कटिंग कर लेना है। यहाँ से हल्का गोलाई देते हुए कट करना है, एकदम कोना नहीं निकालना है। सेम ऐसे ही हम दूसरी पट्टी को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों पट्टियाँ जो हैं मैंने बराबर से ही कट करके रेडी कर लिया है। ये देखिए। अब यहाँ पे इसमें भी हम सेंटर में कट लगा लेंगे और यहाँ पे जो हमने बैग में सेंटर में कट लगाया था उस कट को हमें इस तरह से निकालते हुए रखना है और इस कट से ही हमें मिलाते हुए इस पट्टी को रखना है। इस तरह से सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे लगानी है सिलाई। इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। जो हमारी दूसरी वाली पट्टी है उसको हमें दूसरे साइड में सेम इसी तरह से ही अटैच कर लेना है। तो दूसरी पट्टी को हम दूसरे साइड में भी अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा लिया। अभी इसको हम उल्टी साइड में पलट लेते हैं। तो इसको अब हम उल्टा कर लेंगे। यहाँ से इसको अच्छे से उल्टा करना है। हमारे जो जिप है वो खुलना नहीं चाहिए। अच्छे से मैंने इसको उल्टा कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने पट्टी अटैच करी थी इसमें हमें ऊपर की साइड में भी सेंटर में कट लगा लेना है। इस तरह से कट लगाएंगे और ऊपर की साइड का जो हमारा ये जिपर था सेंटर वाला, इसी जिपर से हमें इस वाले कट को मिलाते हुए रखना है इस तरह से। ये देखिए। और यहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सेम ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी सिलना है। तो दूसरे साइड को भी सेम इसी तरह से ही सिल लेते हैं। कट को जिपर से मिलाते हुए रखेंगे, सीधी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड मैंने सिल लिए हैं। ये देखें। इसके बाद इसको हम साइड से भी इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए। इस तरह से मिला के देख लेना है कहीं से कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसका मेजरमेंट जो है वो एकदम परफेक्ट आया है। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे साइड में भी सिलाई लगा लेते हैं। तो इसको ऐसे मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे हम साइड में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे रखना है और ऊपर की साइड में जब हम आएंगे तो इसको हम ऐसे घुमा लेंगे और यहाँ से घुमाते हुए दूसरे साइड को भी हमें ऐसे ही सिल के रेडी कर लेना है। तो एक साइड जो है उसको मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड को भी सिल के रेडी कर लेना है। तो ये मैंने दूसरे वाले साइड को भी सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जो अंदर के साइड का मार्जिन है उसे भी हमें इस तरह से एक पट्टी से कवर कर लेना है।
तो दोनों साइड के मार्जिन को भी इसी तरह से फिनिश कर लेंगे। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अभी इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे। तो इस तरह से इसको सीधा करते हैं और हमारी जो बैग है वो बन के रेडी हो गई है। अंदर की साइड में ये पॉकेट आ जाएगी। ये देखिए, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी अंदर की साइड से भी और बाहर की साइड से भी। तो अगर जो आपको भी इस तरह के बैग बनवाने हैं तो आप हमसे बनवा सकते हैं, या फिर आपको बैग बनाने का कोई मटेरियल लेना है वो भी आप ले सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं कि इसका मेजरमेंट क्या है बनने के बाद, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से ऊंचाई आएगी 9.5 इंच की, चौड़ाई आएगी इसकी 11 इंच की, और जो इसका ये बॉटम आएगा वो आएगा 4 इंच का। तो देखिए, इस मेजरमेंट से ये बन के रेडी हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाहर की साइड की पॉकेट भी देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।